अगर आप भी किसी बिल्डर से मकान, दुकान या कोई फ्लैट खरीदने वाले तो सतर्क हो जाएं। कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं करा। लोन बिल्डर ने लिया है, बिल्डर को पकड़ो ना। अभी मेरी मम्मी 1 महीने पहले एक्सपायर करी है, मेरी मम्मी का फोटो तक नहीं लेने दिया उन्होंने। लोन हमने तो नहीं लिया, हमने तो जो आपसे लोन लिया वो तो लोन प्रॉपर जा रही है, तो आप हमारे प्रॉपर फ्लैट को तो नहीं सील कर सकते हो ना। धक्का मार के मेरे को घर से एक भी सामान नहीं लेने दिया। मेरा बच्चा अपने फ्रेंड के पास छोड़ रखे, दोनों बच्चे दिन भर 2 दिन धूप में पड़े रहे। तो लैंड पे अगर लोन है तो हम लोगों के फ्लैटों की रजिस्ट्री कैसे हुई है, हम लोगों को लोन कैसे मिल गया? तो इसके मतलब पूरा सिस्टम आगे तक पूरा सिस्टम खराब है। अगर आप भी राजधानी दिल्ली के अंदर कोई मकान, दुकान या फ्लैट लेने की सोच रहे हैं तो इससे पहले एक खबर जरूर देख लें। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली से। में मेरी मौजूदगी जो है पालम गांव के अंदर है। आपको बता दें तमाम लोग जो हैं आज बेघर हो गए, जिन्होंने लाखों रुपए जो है मकान की चुकाई और फिर भी बेघर हो गए। आइए जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? रूपा गुप्ता। रूपा गुप्ता जी, आज सड़कों पर कैसे खड़े हैं? क्योंकि बैंक वाले, ये IIFL बैंक वाले हमारे घर को सील करके चले गए हैं। क्यों सील किया उन्होंने? हमें क्या पता क्यों सील किया है। किस्त नहीं भर रहे थे आप? नहीं, हम तो किस्त, हमारी किस्त प्रॉपर जा रही है। तो फिर क्या हुआ आज? उन्होंने बोला कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, हम इस घर मतलब कि आपके फ्लैट को सील कर रहे हैं। कोर्ट की कॉपी देखी? उनकी कॉपी क्या है, वो तो कुछ भी दिखा के झूठ बोल के कर देते हैं। कॉपी तो हम भी दिखा रहे हैं, अपने घर की प्रॉपर रजिस्ट्री की कॉपी दिखा रहे हैं, प्रॉपर लोन जा रहे हैं और तुम्हारे ही बैंक के लोन है, फिर तुम कैसे सील करके जा रहे हो? और चाहे तुम्हारे बैंक के हो या ना हो, जब हमारी प्रॉपर रजिस्ट्री हुई है तो हमारे घर को आप कैसे सील कर सकते हो? हमारे आशियाने को कैसे उजाड़ सकते हो और हमें सड़क पे लाके कैसे छोड़ सकते हो? और कितने लोगों के साथ ये हमारे छोटे छोटे 1 साल के बच्चा है, 1.5 साल के पोती है। हमारे BP हाई हो गया था, हमारा ID, हमारा फोन, हमारा खाना, हम ब्रुश करने जा रहे थे, लेडीज पुलिस ने मेरे साथ जबरदस्ती करी, धक्का मार के मेरे को घर से एक भी सामान नहीं लेने दिया। मेरा बच्चा अपने फ्रेंड के पास छोड़ रखे, दोनों बच्चे दिन भर 2 दिन धूप में पड़े रहे। उसी कपड़े में आज तक हम पड़े रहे, ना कपड़े लेने दिया, ना दवाई लेने दिया। कोई नोटिस दिया? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं करा। हमारे बच्चे दोनों बीमार हो गए, हमारे पास दवाई के पैसा नहीं है, हमारा ID बंद कर दिया गया है कि हमारा बच्चा डिप्टी जाए, सारा उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसका ID, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब अंदर बंद कर दिया गया, कुछ लेने का मौका नहीं। कितने साल पहले फ्लैट खरीदा था? 6 साल हो गया हमारे को खरीदे हुए। 6 साल से किस्त भर? हाँ, पूरा। कितनी डाउन पेमेंट की थी आपने? अपने 10 लाख। 10 लाख? हाँ। और कितना बकाया था अभी? अभी उतने के हुआ था, रजिस्ट्री उतने का हुआ है, 10 लाख का रजिस्ट्री। हमने 25 लाख का खरीदा था और हमारे अभी भी लोन चल रहे हैं। चल रहा है। ठीक है, डाउन पेमेंट हमने भी 10 लाख किया। तो हमारे मेहनत के पैसे, हमारी मेहनत की कमाई, हमारे दिन रात की मेहनत की कमाई यूं बर्बाद हो गए। हम आज हमारे सड़क पे खड़े हैं। कितने इस बिल्डिंग में फ्लैट है? 9 फ्लैट है और 9 के 9 वो पूरी बिल्डिंग सील करके गए हैं वो। और 9 परिवार बेघर हो? 9 परिवार बेघर हो गए, हमारे पढ़ने वाले बच्चे। आज हमारे बच्चों की भविष्य क्या होगी आप ये बताओ? वो बच्चे हमारे कैसे वो आगे सरवाइव कर पाएंगे? आपने जिस बिल्डर से खरीदा उससे कोई जानकारी जुटा पाए? क्या नहीं, वो बात नहीं हो पा रही है हमें उनसे। नहीं कर पा रहा है वो, कुछ नहीं बताया उन्होंने? नहीं, आपने जब सील करने आए उनसे कोई जानकारी दी कि आखिर क्या कारण है? वो कह रहे हैं कि बिल्डर ने लोन लिया था, तो बिल्डर ने लिया तो बिल्डर से पूछो आप, हमारी तो कोई गलती नहीं है। लोन हमने तो नहीं लिया, हमने तो जो आपसे लोन लिया वो तो लोन प्रॉपर जा रही है, तो आप हमारे प्रॉपर फ्लैट को तो नहीं सील कर सकते हो ना। क्यों किया आपने? तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ ना, जब आपका बिल्डर के साथ इशू चल रहा है तो आप बिल्डर के जो भी वहाँ पे उनका पर्सनल जो भी प्रॉपर्टी आप उनको हथियाओ। आप दूसरों के फ्लैटों को आप सील कर रहे हो किस बिहाफ पे? तो ना हमें नोटिस दिया गया प्रॉपर, ना कुछ इंडिविजुअली हमें कुछ फ़ोन करके या कुछ भी किसी भी तरीके से आप आके बताते तो हमें पता भी चलता। कुछ भी नहीं बताया गया, डायरेक्ट आए सील करके चले गए, 2 मिनट का टाइम नहीं दिया गया। अभी मेरी मम्मी 1 महीने पहले एक्सपायर करी है, मेरी मम्मी का फोटो तक नहीं लेने दिया उन्होंने। मेरे को ऐसी बाहर के बाहर भगा दिया उनकी। अच्छा ये बताइए कितने करोड़ का जो है आपके बिल्डर ने लोन लिया? मैम एक्चुअली उनसे पूछा था तो उन्होंने ये बोला था बस कि 3 करोड़ का उन्होंने इस लैंड पे इसी लैंड पे? हाँ, इसी लोन लिया था। और भी उनका ले रखा जो उनका चल रहा होगा डिस्प्यूट, बट इस जो ये लैंड है इस पे उन्होंने 3 करोड़ का उनसे लोन ले रखा है। तो जब उनका उनसे पर्सनली चल रहा है तो उनसे आप वहाँ पे जाके डिफेंड करो ना।
हमें क्यों आके परेशान किया जा रहा है? हमारे घरों को क्यों सील किया जा रहा है? लोन कोई और ले रहा है, चुकता आप लोग कर रहे हैं। तो हम हमारे पास इतना औकात है जो हम करेंगे, हमारे पास तो इतना जो लिया हम हो रहे हैं, लोन बिल्डर ने लिया है, बिल्डर को पकड़ो ना। हम लोग EMI भर रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। पहले से लोन था तो दिया क्यों दोबारा इनको? हाँ सही बात है दोबारा रजिस्ट्री क्यों करी? कैसे कर दी रजिस्ट्री ने जब पहले से लोन ऑलरेडी लोन है उसको इसमें? पता नहीं है, उसको चेक करके जो इस लैंड पे अगर लोन है तो हम लोगों के फ्लैटों की रजिस्ट्री कैसे हुई है, हम लोगों को लोन कैसे मिल गया? तो इसके मतलब पूरा सिस्टम आगे तक पूरा सिस्टम खराब है, पूरा सिस्टम खराब है। पुलिस वाले को पैसा खिला रहे, जो बैंक वाला आया था हमारे पास मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। IFL बैंक है ये, और ये IFL चोर है, इसको बंद करो, ये बिल्कुल फ्रॉड है। अगर आप भी किसी बिल्डर से मकान, दुकान या कोई फ्लैट खरीदने वाले तो सतर्क हो जाएं, और जब भी फ्लोर लें तो सारी जानकारी जुटाएं, कहीं आपके उस बिल्डर ने उस जमीन पर लोन तो नहीं ले रखा। और ये बैंक बता रहे हैं IFL बैंक से कभी लोन मत लेना, कोई भी नहीं। ये हेल्प नहीं करते हैं, ये पब्लिक को लूटते हैं और बेवकूफ बनाते हैं, और लास्ट में आके ये सड़कों पे छोड़ देते हैं पब्लिक को। कैमरा पर्सन से एक बार कहेंगे कि एक बार बिल्डिंग दिखाइए। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग के अंदर 9 फ्लोर है और 9 के 9 फ्लोर को सील कर दिया गया। 9 परिवार प्रभावित हुए, इनका सामान इसी के अंदर है। अचानक पुलिस आती है, अचानक से इस बैंक के कर्मचारी आते पुलिस के साथ, जो ब्रश कर रहे होते हैं ब्रश नहीं करने दिया जाता है, नहाने के लिए लोग रेडी थे। अभी हम ऊपर तक अपनी बात को पहुंचाए, कैसे कोर्ट में कैसे जाए, हमारे सारे पेपर, हमारी सारी रजिस्ट्री के पेपर, हमारे सारे डॉक्यूमेंट हमारे घर के अंदर बंद है। कैसे लड़े हम आगे, कैसे लड़ाई करें, आप बताओ। आप हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाओ, और हमारे जो यहाँ के MLA हैं उनको तो बुलाओ, वो हमारी बात को सुने, क्योंकि जनता ने चुनी है उनको ना, वो जनता की बात ही नहीं सुन रहे हैं। हमारे पास मदद के लिए नहीं है। 3 दिन हो गए हमें परेशान होते हुए, रोड पर बैठे, हमारे पास कोई नहीं आया। कपड़े भी नहीं निकाल, चप्पल तक नहीं निकालने दिया हमको, खाने के पैसा नहीं है हमारे पास, ऊपर से गार्ड बैठा रखा है कि हम खाना दे रहे हैं, क्या हम भीख मंगे हैं? आस पड़ोस वाले हमारी हेल्प कर रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं उतार कर पहनने के लिए। देखिए हालात ये है और अंदर आप अंदर जाओ, देखो गार्ड को बैठा रखा है, बना रखा है, हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड छोड़ रखे हैं। देखो देखो अंदर गार्ड बैठा रखा है। एक मिनट बात देखने तो दीजिए, क्या है, क्या हुआ है? ये किसने बिठाया आपको? किसने बिठाया सर? ये देखिए, इस तरीके से सील लगा दी गई है, कड़ी लगा दी गई है, इस तरीके से सील लगा दी गई है। सर साइड हो जाइए प्लीज। ये देखिए, ये सील लगा दी जाती है, कोई नोटिस नहीं दिया जाता। 9 परिवारों के साथ ये स्कैम होता है। सुबह अचानक पुलिस आती है, बैंक के कर्मचारी आते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर आपको बता दें, सील लगा दी जाती है। जो सो के उठता है, जिसने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे घरों का सामान इसी के अंदर रह जाएगा, पूरा घरों का सामान, महिलाओं का सामान गरीबों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो। एक बार बताओ, जब बिल्डर इस लैंड पे लोन ले रहा है, एक बार पहले लोन है तो बैंक दोबारा लोन बहुत बड़ी क्यों दे रहा है बैंक लोन? आप ये बताओ, यानी कि उनको पैसे मिलेंगे इसीलिए हैं? घर वालों को बेगुनाह को बेघर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इनके छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? 10वीं क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, कौन है जिम्मेदार पढ़ाई का? पढ़ाई करेंगे क्या? हमारे बच्चों की लाइफ होगी। अजय झा ने लिया तो आप अजय झा को पकड़ो, हम लोगों को क्यों पकड़ रहे हो? पुलिस वाले से बोली मेरे बच्चों को पानी पिलाने दो, चाय पिलाने दो। बीपी के मेरे को चक्कर आना, बीपी का दवाई दिया मेरे को। कितने बजे आते हैं? क्या सुबह 10-11 बजे का टाइम था, हम पुरुष चाय बना रहे थे, सो के उठे थे, मैं बच्चे स्कूल गई थी, छोटी सी बच्ची है मैं। क्या गुंडागर्दी है? किस तरीके से आते हैं? आपको बता दें सुबह परिवार, ये सो के 9 परिवार उठते हैं, और सुबह की जो प्रत्येक दिन की दिनचर्या होती है उसको शुरुआत करते हैं। कोई बाहर नहा रहा होता है, कोई ब्रश कर रहा होता है, कोई चाय बना रहा होता है। पुलिस आती है, पुलिस आती है
और उसके बाद घरों को सील लगा देती है, इनको कोई कपड़ा तक निकालने नहीं देते हैं, जरूरी सामान तक नहीं निकालने देते। और आपको बता दें सिर्फ इस फ्लोर की बात नहीं है, तमाम ऊपर भी ऐसे 9 फ्लोर बता रहे हैं, इसी तरीके से लॉक कर दिए गए हैं। एक और फ्लोर है यहाँ पर, देखिए इसको भी सील कर दिया गया है इस तरीके से। फ्लैट नंबर 102, ये देखिए सील लगा दी जाती है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है गुंडागर्दी चल रही है, भ्रष्टाचार देखिए किस लेवल पे बढ़ा हुआ है कि पुलिस आती है बिना कोई नोटिस दिए और इन घरों को सील कर दिया जाता है, उनको जरा भी परवाह नहीं होती। बताइए, एक छोटे छोटे परिवारों में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, उसके बाद जो है सील कर दिए जाते हैं। चल रहा था गैस में, पता नहीं हमारे ऑन है कि क्या है, हमें वो भी नहीं पता। हाँ, गीजर हमारी ऑन है, हमारे फ्रिज ऑन है, वो सब क्या होगा? हाँ, फ्रिज के अंदर हम अगर इन्होंने एमसीबी भी करना ही था तो एक नोटिस देते हैं। हाँ, और हमारे ऊपर क्यों किया? अगर किया भी है तो हमारे उसने क्यों किया? अच्छा ही था को पकड़ो, घूम रहा है बिल्कुल रोड पर खुला घूम रहा है, उसको पकड़ो ना जिसने ले रखा है। देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार है। पीड़ित परिवारों ने बताया कि क्या हुआ, किस तरीके से इसी बिल्डिंग के ऊपर जो है बिल्डर लोन ले लेता है और इनको उसके बाद इसी बिल्डिंग के कई फ्लोर बेच देता है। 9 परिवार जैसे प्रभावित हुए। 9 परिवारों ने IIFL बैंक से जो है लोन लिया। उसके बाद बता दें ये टाइम से किस्त भी भर रहे हैं, बावजूद इसके बिना बताए, बिना नोटिस, बिना कारण बताए कि इनके घरों को सील कर दिया गया। आज ये परिवार सड़कों पर है, पड़ोसी इनको खाना दे रहे हैं। और अगर आप भी दिल्ली में फ्लोर लेने वाले हैं, मकान लेने वाले हैं, दुकान लेने वाले हैं तो जागरूक हो जाए और पूरी तरीके से बिल्डर की जांच पड़ताल कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जहां इस बिल्डिंग के अंदर जो खुल्ला भ्रष्टाचार हुआ है उस पर जो है उसकी जांच की जा सके, पीड़ित परिवारों को इनके घर मिले, इनका सामान मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देखते रहे जल्द दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ। झलको